क्या क्या चेंज किया? नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा। क्या 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 क्या? नहीं नहीं मैं नहीं नहीं, मैं तो लैपटॉप में कर, लैपटॉप में कोई चेंज नहीं किया। वेब वर्जन में कुछ चेंज नहीं किया, और एप्लीकेशन देख रहा हूँ। नहीं, मेरा एप्लीकेशन तो वही आ रहा है। चलो ठीक है, छोड़ो। ठीक ठीक ठीक, चलिए। तो हम पहले डॉट प्रोडक्ट का कुछ नंबर प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करूंगा। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का कल प्रीवियस क्लास कम नंबर करवाया था, तो फटाफट देख लेते हैं। रिवीजन टाइप का हो जाएगा। चलिए, मैं आपको प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बता दिया था, पर प्रोजेक्शन करवाया नहीं था, तो चलिए एक दो नंबर कर लेता हूँ। ठीक है ना। बोला है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर वेर ए वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, कॉमा बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, एंड सी वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप। एक मिनट गलती गलती लिखा दिया। ए वेक्टर है 2i, सब गलती लिखा दिया, वेक्टर नहीं लिखो यार। मैं दूसरा क्वेश्चन लिखा दिया। ए बी सी वेक्टर गलती लिखा दिया। सॉरी। ए वेक्टर आपका, ए वेक्टर है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर आपका i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, एंड सी वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। चलिए ठीक है। तो हमें निकालना प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, थोड़ा कोई बताओ कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होता था। इतना तो पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता था, पर नीचे क्या डिवाइड होता था में, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है, जिसके ऊपर परछाई है, वो डिवाइड हो जाता था, बी वेक्टर डिवाइड होता था। तो यहाँ पे हमको किसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर निकालना है? ऑन ए वेक्टर, मतलब हमको नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर चाहिए। तो पहले बी प्लस सी निकालते हैं, तब ना उसको डॉट कर पाएंगे। क्या हुआ सर, एक एक करके लीव करते जा रहे हैं भाई, क्या बात हुआ? हाँ, सब एक साथ निकल गए, चार जन निकल गए। चलिए ठीक। चलिए ठीक है, देखते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले बी और सी वेक्टर तो निकालते हैं। ठीक है, मन में सोचो कि ये ए जगह, ए वेक्टर की जगह पे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो गया, और इस बी वेक्टर की जगह पे क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया। यही क्वेश्चन है ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो हमें क्वेश्चन ये चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, मतलब बी प्लस सी वेक्टर और ए वेक्टर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले निकालते हैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करके, देखते हैं कितना आता है। बी वेक्टर कितना था, i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2k कैप, प्लस सी वेक्टर कितना था भाई, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। प्लस करते हैं, i कैप प्लस 2i कैप कितना हो गया, 3i कैप, 2j माइनस j तो कितना हो गया, प्लस j कैप माइनस 2k कैप प्लस 4 कैप, मतलब हो गया प्लस 2k कैप। ये हो गया बी प्लस सी वेक्टर। तो हमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए ना। अच्छा, वहीं पे डायरेक्ट कर लेंगे, वाह। तो यहाँ पे लिखता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी वेक्टर, ये एक वेक्टर हो गया, ऑन ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या हो पाएगा बताओ, तन्मय बता पाओगे कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर? तन्मय, मेरे शेर। हाँ? नितिन, इसका फॉर्मूला बोलो तो, बी प्लस सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर।
इंटू नहीं, डॉट वाला करो, डॉट वाले का आदत करो, हाँ, डॉट ए वेक्टर बाय, बाय क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी को हम एक वेक्टर मान लिए, बी वेक्टर की जगह पे ये वेक्टर है, तो बस फटाफट डॉट निकालते हैं, बी प्लस सी वेक्टर, बी प्लस सी वेक्टर कितना आया था भाई, 3 i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 k कैप, डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर की जगह पे कितना था अपना, ये रहा, 2 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मतलब जिसके ऊपर है उसका मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड जानते हो ना, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं क्या होगा। चलिए, इनका डॉट प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये हो गया आपका 3 इंटू 2, मतलब हो गया 6, और ये 1 इंटू -2, -2, 2 इंटू 1 मतलब +2, यही हुआ तो देख लेना, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 2 का स्क्वायर मतलब 4 + 4 + 1, तो ये तो प्लस माइनस 2 कट गया, तो ये कितना बचा, बाय √9 मतलब 6/3, आंसर है 2। देख लीजिए सबका ये है कि खाली मेरा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी वेक्टर क्यू वेक्टर दिया आपको और लैम्बडा का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। चलिए लिख, पहले इसको लिख लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट हम करते हैं, लिखिए इसको पहले फटाफट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इफ, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, कॉमा बी वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस जे कैप -2 k कैप एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस 3 j कैप प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, -k कैप। कौशिका क्या हुआ, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है क्या? लैम्बडा such that a vector is perpendicular to lambda b vector plus c vector। ठीक है, सोल्यूशन। अच्छा, कौन बता, अब क्या बोलते हैं, अनिर्बन क्वेश्चन को कौन बता पाएगा कि डॉट अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका कंडीशन क्या होता है, और तन्मय के सिवा और कौन बोल पाएगा? रामगोपाल बोलो तो, रामगोपाल, रामगोपाल। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, क्या चला गया क्या है? ठीक है, तन्मय बोलता, बता दो क्या होता है कंडीशन, तन्मय बोलो, कंडीशन बोलो। ठीक, अनिवन क्या नाटक कर रहा है तू, माइक ऑन कर, आप कर, ऑन कर, आप कर, आप पगला है क्या तू? मजाक मार दूंगा, इधर आवाज कान में गूं गूं करता रहता है, मत कर। चलिए, देखिए भाई, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि ए वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है लैम्बडा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, तो इसे मन में सोचिए बी वेक्टर, इसे सोचिए ए वेक्टर, तो दोनों का डॉट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले ये वैल्यू निकाल लीजिए, लैम्बडा बी वेक्टर प्लस सी का वैल्यू निकाल लीजिए कितना होगा, देखते हैं। अच्छा डायरेक्ट करते हैं, वाह, सिंस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर
टू लैम्डा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, देयरफॉर ए वेक्टर डॉट लैम्डा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा। ठीक लिखा हूँ? एनीवन ठीक लिखा हूँ? बाकी सब समझ समझ पा रहे हो कि नहीं रे, कि ऐसे बैठे हो मूर्ति बन के? आ रहा है ना सार्थक भाई? आ रहा है तो? समय, हाँ हाँ बोलो राम गोपाल बोलो। हाँ भाई हाँ, तुम्हारा मैसेज देखा मैं। चलो कोई बात नहीं भाई, ये तो हम थर्ड पार्टी को डिपेंडेंट नहीं, चलता है, मैं समझता हूँ। कौन बोलने की कोशिश कर रहा है, कौन नहीं दिखता है वहां पे। मतलब माइक ऑन होता है, ऑफ होता है। समेंद्र महर साइकिल बाबा कहाँ है, साइकिल है इसका डीपी। समेंद्र समझ रहे हो मेरे भाई? सच में तो? घर में है ना भाई? ठीक 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 ठीक। अच्छा तो आपका मर्जी, आप ये चाहें तो लैम्डा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वैल्यू अलग से निकाल लीजिए, पुट कर लीजिए। ये तो इसी में सॉल्व कीजिए वाह। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, लैम्डा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वैल्यू अलग से निकाल लेता हूँ, क्योंकि वहां पे करूंगा तो ज्यादा लेंदी होगा, कंफ्यूजिंग होगा कुछ बच्चों के लिए। तो लैम्डा बी वेक्टर कितना है भैया, आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप, प्लस सी वेक्टर कितना था अपना, आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप। चलिए हम कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, वाह याद रखिएगा, हम कोफिशिएंट को ऐड करते हैं आई कैप जे कैप के कैप पर। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट लैम्डा है, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट वन है। तो इसे ऐड कर देंगे तो क्या मिल गया, लैम्डा प्लस वन आई कैप। ठीक लिखा हूँ, देख लीजिए तो। चलिए जे को ऐड करूंगा तो जे का कोफिशिएंट लैम्डा है, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट थ्री है, तो आ जाएगा लैम्डा प्लस थ्री जे कैप। इधर कोफिशिएंट है माइनस टू प्लस माइनस टू लैम्डा माइनस वन के कैप। देखिए तो ये ठीक लिखा हूँ कि नहीं, लास्ट वाला ठीक किया हूँ कि नहीं, देखिए तो। ये ठीक लिखा हूँ? हेलो, सही है ना? माइनस बाहर ले एक ही बात है, लेकिन मैं प्लस में रखा हूँ। चलिए नाउ कंडीशन में वापस आते हैं। क्या कंडीशन है भाई, कि ए वेक्टर प्लस, ये सब 2 मार्क्स क्वेश्चन है, लैम्डा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो पुट करके देखते हैं, ए वेक्टर के जगह पे कहाँ गया, टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट लैम्डा बी वेक्टर प्लस सी कैप वेक्टर कितना था, लैम्डा प्लस वन आई कैप प्लस लैम्डा प्लस थ्री जे कैप प्लस माइनस टू लैम्डा माइनस वन के कैप इक्वल टू 0 होगा। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, आई आई के साथ, जे जे के साथ, के साथ। यहाँ पे कितना, टू, यहाँ पे लैम्डा प्लस वन, तो टू इंटू लैम्डा प्लस वन माइनस वन इंटू लैम्डा प्लस थ्री प्लस वन इंटू माइनस टू लैम्डा माइनस वन इक्वल टू 0। सही है ना? बस नॉर्मल मल्टीप्लाई, आई आई के साथ, जे के साथ, के साथ। सॉल्व करते हैं, ये हो गया टू लैम्डा प्लस टू माइनस लैम्डा माइनस थ्री माइनस टू लैम्डा माइनस वन इक्वल टू 0। सॉल्व करके ये कितना हो गया, टू लैम्डा माइनस लैम्डा कितना हो गया भाई, लैम्डा, लैम्डा माइनस टू लैम्डा माइनस लैम्डा, और ये टू माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू इक्वल टू 0। लैम्डा का वैल्यू माइनस टू आएगा, देख लीजिए। आया तो? चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। so that the vectors so that the vectors a vector equals to 3 I cap minus 2 j cap plus k cap comma b vector is equals to I cap minus 3 j cap plus 5 k cap comma c vector equals to 2 I cap plus j cap minus 4
के कैप फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपका क्वेश्चन है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनने के लिए क्या कंडीशन है? एक राइट एंगल ट्राइंगल कब कहते हैं आपकी ये राइट एंगल ट्राइंगल है? हेलो। हेलो। बस 90 डिग्री है। अब तो आपका यहाँ पे वेक्टर है तो दो वेक्टर 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, किसी भी ऐसे चेक कीजिए कि किसी भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आपको 90 डिग्री मिल रहा है क्या। तो आप पहले ए डॉट बी निकाल लीजिए, फिर बी डॉट सी निकाल लीजिए, या ए डॉट सी निकाल लीजिए। किसी एक का भी अगर 90 डिग्री आ जा रहा है डॉट प्रोडक्ट, तो आप लीजिएगा दिस फॉर्म है राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए बनाइए फटाफट। ये सॉल्व करके बताइए, और कौन सा आ रहा है बताइएगा। किन दोनों नहीं, पहले मत बताइएगा, हो जाएगा बताइए, नहीं तो बच्चे लोग होशियार है वही कर देंगे। बोलो रहो। हम्म। वो भी होगा, वो भी होगा। करो ना, सब कर लिया क्या? बाकी कहाँ गया? अच्छा चलो बढ़िया। हो गया, सबका हुआ। चलिए बढ़िया। कौन सा फॉर्मूला? रोशन 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 बोला कि ए का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, और सी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। उसका कन्वर्स से पैसे के हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दो का स्क्वायर होना चाहिए। ये कंडीशन होने से भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। कैसे कर सके? ठीक है ना, जैसे कर सके, जो पसंद आए, एक ही बात है सर। चलिए उस तरह मैं बाकी क्वेश्चन भेज दूंगा आप लोग को। ठीक है, भेज दूंगा, क्या भेज दे रहा हूँ, और आप उसे एज यूजल इग्नोर कर दीजिएगा, करते तो है नहीं। सब तो 90 से लाएंगे, 90। और जो बच्चे करते हैं उनका वेरी गुड। और एक्चुअली देखना, वही बच्चे फुल मार्क लाएंगे। ठीक है ना, जो बच्चे होशियार बनते हैं वो लोग का तो छोड़िए। चलिए ठीक है, छोड़िए ये सब बात करके क्या दिमाग खराब करना। जब गुस्सा लग जाता है तब टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और कॉस्ट प्रोडक्ट। वाह। इसमें आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, वेक्टर प्रोडक्ट या कॉस्ट प्रोडक्ट हम इसे क्यों कहते हैं। और ये कंसेप्ट है, वाह। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट सब लेके चलेंगे हम स्ट्रेट लाइन और 3D में। तो ये कंसेप्ट अभी कर रहे हैं, वाह। मैं अभी तक हम कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, अभी हम कंसेप्ट में चल रहे हैं वेक्टर्स का। तो लिखिए वेक्टर प्रोडक्ट, हेडिंग दे दीजिए वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट्स और क्रॉस प्रोडक्ट्स, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये टॉपिक है। देखिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, तो आपको इसका प्रोडक्ट जो है एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। समझिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ।
ये आप लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं ना फिजिक्स में? पढ़े हैं ना? चलिए, इसका मेन कंसेप्ट क्या खाली समझ लीजिए आप, फिर मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ठीक है, और ये एक वेक्टर, ये दो वेक्टर है आपका, ठीक है। ऐसा आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे दो वेक्टर है, ऐसा रखा हूँ, एक प्लेन पे दो वेक्टर है, ठीक है। जब आप इस दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं, जब आप इस दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं, तो आपको इसका प्रोडक्ट जो मिलता है वो हमेशा इसके साथ परपेंडिकुलर मिलता है। जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होकर रहेगा, ठीक है। आमने सामने रहते तो मैं चौक करके रखता था, अभी नहीं है तो मैं पेन यूज कर दे रहा हूँ। अगर दो वेक्टर्स ए और बी है, सपोज ए और बी है, ध्यान से देखिए, अगर ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, तो अगर मैं इसका एंटी क्लॉकवाइज में करूंगा, ए क्रॉस बी करूंगा, तो मुझे इस तरह से एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा जो इस प्लेन में इन दोनों वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा। मेरे बात समझ में मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? चलिए, तो जब भी आपको परपेंडिकुलर चाहिए होगा, जब भी आपको एक परपेंडिकुलर चाहिए होगा, तो आप समझिएगा कि आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। और परपेंडिकुलर चाहिए कहाँ पे? प्लेन में, ठीक है। प्लेन में बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे आपको परपेंडिकुलर चाहिए प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए, तब आपको सोच दिमाग लगाना है कि हाँ भाई मुझको इसके लिए परपेंडिकुलर एक चाहिए। परपेंडिकुलर कैसे मिलेगा? अगर मैं इन दोनों वेक्टर का क्रॉस कर दूं, ठीक है। वो सब दिमाग कंसेप्ट वाइज करेंगे तभी होगा। बात समझ रहे हैं? हेलो। तो मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन है, चलिए मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन है, प्लेन का नाम देते हैं पाई प्लेन, ठीक है। ये प्लेन का नाम पाई है, पाई/2 दे दीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये प्लेन का नाम, हमारे पास एक पाई/2 प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में हम दो वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, रैंडम टू वेक्टर्स हम एक प्लॉट कर रहे हैं फ्रॉम द सेम ओरिजिन, मतलब कोई इनिशियल वेक्टर्स में प्लॉट कर रहा हूँ। ये हो गया सपोज बी वेक्टर, और एक वेक्टर प्लॉट किए हम, सपोज कहाँ गया लाइन, चलिए बढ़िया। तो ये हो गया सपोज ए वेक्टर, ये हो गया सपोज बी वेक्टर, दोनों के एंगल बीच में थीटा है, ठीक है। दोनों सेम प्लेन में, को प्लेनर है दोनों, दोनों को प्लेनर, मतलब दोनों दोनों वेक्टर सेम, एक मिनट, हाँ, दोनों वेक्टर सेम प्लेन में, पूरा कंसेप्ट वाइज समझिएगा, ठीक है। देखिए, मैं आपको बताया क्या कि जब भी आप इसे क्रॉस करते हैं तो आपको क्या मिलता है? अरे 12th के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फोटो को नहीं चाहिए ना? हम्म। एक मिनट, चलिए। तो आपको जो एक परपेंडिकुलर मिलता है उसे हम यूनिट वेक्टर मानते हैं, एन कैप, हुआ, जो कि इनके साथ प्लेन है। चलिए एक मिनट, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए आप क्या किए यहाँ पे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट हैंड रूल लगता है, क्या रूल लगता है? राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल याद है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जब आप पढ़े थे, याद है? हाँ, क्लास टेन में पढ़े थे ना फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये मान लीजिए, चलिए 12th में भी, अच्छा बात है। चलिए मान लीजिए प्लेन में आपका ये दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है। क्रॉस में कहाँ से कहाँ तक कर रहा हूँ, किसका क्रॉस कर रहा हूँ? ए क्रॉस बी या बी क्रॉस है? ये नीचे वाला, ये नीचे वाला ए है, ऊपर वाला बी है, ये ए ये बी, ए क्रॉस बी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको राइट हैंड रूल लगाना है, राइट हैंड सिस्टम बोलते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम जिसे बोलते हैं। ए से बी में उंगली मोड़ना है आपको, ए से बी ना, ए से बी ऐसे ही मुड़ेगा ना भाई, ए पे था, ठीक है ना, मेरा हाथ कहाँ पे था? ए पे था, मुड़ के कहाँ पे है? बी पे है। तो अंगूठा किस तरफ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है? ठीक है ना, देखिए ये ए था, ए से मुड़ा बी पे, आया अपवर्ड। तो क्या बोलते हैं कि आपको राइट हैंडेड सिस्टम यूज करना है। अगर ए से बी क्रॉस आप कर रहे हैं, तो आपको एक वेक्टर मिलेगा, यूनिट वेक्टर, जो कि कहाँ पे जाएगा? एन कैप अपवर्ड जाएगा। और अगर मैं बी क्रॉस ए करता तो क्या मिलता? देखिए, ये होता बी, ये होता ए। तो बी क्रॉस ए कर रहा हूँ तो हाथ ऐसे मुड़ रहा है, तो अंगूठा क्या रह रहा है? पीछे रह रहा है ना।
तो क्या होता है बोला, डाउनवर्ड होता है। मेरी बात समझ रहे, क्या बोलने का कोशिश कर रहा था मैं। हेलो। तो बात समझ में आ गया ना, ए क्रॉस बी मतलब क्या हुआ। तो लिख लीजिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डिफाइन है कि मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर आपका दो नॉन जीरो वेक्टर्स है। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपका दो नॉन जीरो वेक्टर्स है, और जब आप इन दोनों का क्रॉस करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, तो आपको मिलता है क्या, इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। और किस डायरेक्शन में मिलता है भाई, डायरेक्शन क्या था इस वेक्टर का, एन, एन कैप। इसलिए आप लगा दिए एन कैप। एन कैप यहाँ पे आपको डायरेक्शन दे दिया, इसलिए हम कहते हैं इसे वेक्टर प्रोडक्ट। क्योंकि वेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे इसका डायरेक्शन है ना एन कैप। हेलो। तो ए क्रॉस बी का मतलब समझ में आया। हम्म, चलिए देख लीजिए भाई फटाफट। बना लिए इसको। अबे नो बोला कोई सा तक नहीं, मिस सो नो बोला क्या। हाँ हाँ, लिख 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 लिख, रुका हूँ यार। मैं तुझे कबूल, तो मुझे कबूल। ये ऑनलाइन में टाइम नहीं जाता है यार। कोचिंग में क्या था, एक नंबर करो थोड़ा है कर लो टाइम पास। इसमें टाइम पास ही नहीं होता। सौजन्या है कि नहीं है, बहुत दिन से आई कहाँ है सौजन्या। हाँ सर, तो मैं तुम्हारा नाम छुप गया था, दिख नहीं रहा था। रिवन तेरा दो अकाउंट से ज्वाइन किया है? दो दो फोन से ज्वाइन किया है क्या? दो फोन से ज्वाइन किया है क्या? दो आईडी दिखा दो या दूसरा रिमूव कर दो। रुक गया पहले फोटो भेजा तेरे को, रुक जा। बढ़िया। है, मार दिया भक्त करा। चलिए ठीक है। तो हम देखते हैं। अच्छा, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है। हेलो। क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन सा आपका, साइन थीटा है, वाह। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे स्टार पॉइंट देके लिखिए कि अगर ए क्रॉस बी अगर आपको जीरो मिल रहा है, ए क्रॉस बी अगर जीरो मिल रहा है, डेट मीन्स द वेक्टर्स आर कोलिनियर, द वेक्टर्स आर कोलिनियर और पैरेलल भी हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर दोनों पैरेलल है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, थीटा का वैल्यू जीरो आ रहा है। और ए क्रॉस बी हम जानते हैं क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। तो थीटा तो जीरो डाल दूंगा, तो ये सारा जीरो हो जाएगा, है ना। बात समझ में है? तो अगर ए क्रॉस बी जीरो आता है तो वो होता है पैरेलल। और अगर ए डॉट बी आकर आपका जीरो आता है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि डॉट में अगर जीरो आता है तो परपेंडिकुलर, क्रॉस में अगर जीरो आता है तो पैरेलल। इसको ध्यान पर रखिएगा हमेशा। चलिए फटाफट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या है,
देखिए मैं, आप लोग सोचोगे वेक्टर का, जब मैं डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया था तो क्या क्या लिखाया था, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये सब लिखाया था। लेकिन हम नंबर अभी भी एक भी नहीं किए हैं जिसमें वो यूज होता है। ये यूज जो है वो एप्लीकेशन में आता है सारा हुआ। तो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये सब अभी काम नहीं आएगा। अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब मैट्रिक्स बना देंगे, मैट्रिक्स में बस नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, डिटरमिनेंट जैसे नहीं निकालते थे क्या, सेम डिटरमिनेंट निकाल देंगे, वो हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू। लेकिन ये सारा काम किस में आएगा, प्लेन में आएगा, ठीक है, तो इसलिए आपको ठीक से करना है। देखिए प्रॉपर्टीज में पहले लिखते हैं। प्रॉपर्टीज में पहला है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट क्या था अपना, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था, ए क्रॉस ए डॉट बी इक्वल्स बी डॉट ए था, पर इसमें नहीं है। इसमें अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे तो वो हो जाएगा क्या, नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के साथ इक्वल होता है, ठीक है ना। बी क्रॉस ए के साथ इक्वल नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन जो दिया उसी के हिसाब से कीजिएगा, अपना होशियारी नहीं कीजिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी आपका क्या बोलता है, मान लीजिए आपका एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे आपको मल्टीप्लाई करना है किसी वेक्टर के साथ, तो आप इसे क्या कीजिए, वही नॉर्मल जैसे डॉट में था, पहले ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके क्रॉस कीजिए, या फिर आप चाहें तो बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके क्रॉस करें, या फिर चाहें तो पहले दोनों को क्रॉस करके फिर मल्टीप्लाई करें, सबका बात सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं भाई, प्रॉपर्टी थ्री। प्रॉपर्टी थ्री भी वही है, छोड़ो कोई मतलब नहीं। प्रॉपर्टी फोर देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोले, ओहो सॉरी, क्रॉस होगा, मैं डॉट दे दिया हूँ, सॉरी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे डॉट में था सेम यहाँ पे क्रॉस में भी है। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर आपको दिया है, तो आप इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी फाइव, जो फाइव है वो भी सेम है, छोड़िए नहीं लिखिए। प्रॉपर्टी फोर में वही आपका लिख दिया मैं, कि अगर ए क्रॉस बी वेक्टर अगर आपको जीरो मिल जा रहा है, जीरो वेक्टर मिल जा रहा है, दैट मीन्स ए वेक्टर इज पैरेलल विथ बी वेक्टर। चलिए अब आते हैं फटाफट एंगल। नहीं 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 नहीं, क्या बोले, वेक्टर्स नॉर्मल टू द प्लेन टू द गिवन वेक्टर्स, छोड़िए उसके बाद को। सम इम्पोर्टेंट रूल्स, हाँ चलिए, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला याद रख लीजिए भाई। क्या क्या फॉर्मूला है, ये सारा अभी ज्यादा इतना काम नहीं आएगा, हाँ ये सारा काम आता है आपका प्लेन में। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये तो जानते होंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आपको दो वेक्टर दिया है, ए और बी वेक्टर, एडजेसेंट साइड्स, रुको, विथ एडजेसेंट साइड्स, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ एडजेसेंट साइड, adjacent sides a vector and b vector is half of magnitude of a vector cross b vector, ठीक है। चलिए ये तो बात रहा प्रॉपर्टी के ऊपर, ये रहा बात कि क्रॉस प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा एन कैप, जो भी ये सब बात वो रहा। लेकिन मेन रहा कि आप प्रैक्टिकली आपको कैसे करना है, ठीक है। प्रैक्टिकली क्या करना है, आपको डिटरमिनेंट निकालना है, बस सिंपल। एक नंबर में कर देता हूँ। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू टू आई कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। लेकिन इसे बताने से पहले अगेन एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, डॉट प्रोडक्ट में ऐसा साइक्लिक वे में चलता है, यहाँ पे होता है आई कैप, यहाँ होता है जे कैप, यहाँ होता है के कैप। अगर क्लॉकवाइज हम घूमें, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या मिलेगा, आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप क्या मिलेगा, आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप।
क्या मिलेगा? जे कैप। और अगर एंटी क्लॉक में जाएं तो नेगेटिव मिलेगा। एंटी क्लॉकवाइज में आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा? माइनस जे कैप। के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप। और जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप। ठीक है, ये मेरे को पता नहीं कहाँ ये ज्यादा काम आता है। पहले हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं अपना। देखिए सॉल्यूशन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ए क्रॉस बी अगर आपको बोला है तो आप ऊपर आई जे के लिख दीजिए। ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, ये हो गया के कैप। और कोफिशिएंट्स लिख के चलिए इसका। वाह, तो आई में कितना था ए वेक्टर का? देखिए ए क्रॉस बी बोला है, तो पहले आपको ए लिखना है। वाह, पहले बी मत लिख देना। समझ रहे हैं ना बात? हेलो, हेलो। हाँ हाँ, पहले आपको आई लिखना है। तो यार ठीक आ रहा है मेरे को। ठीक हुआ भी नहीं, देखो। आई हो गया 2, जे हो गया 0, के हो गया 1, डी का है 1 1 1। चलिए, ए क्रॉस बी मतलब जैसे आप डिटरमिनेंट निकालते थे, पूरा सेम डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालने से पहले आप साइन चेंज करते थे, चेंज कर लीजिए। हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। जिस रो से एक्सपांड करते हैं उसी का साइन चेंज करते हैं। हम लोग R1 को एक्सपांड कर रहे हैं तो R1 का साइन चेंज कर लीजिए। तो फटाफट लिखते हैं आई कैप। डिटरमिनेंट निकालना सबको याद है ना? आई कैप, तो फर्स्ट कलम छुपा दिया तो क्या बच गया भाई? 0 1 1 1। माइनस जे कैप छुप गया तो क्या हो गया? 2 1 1 1। प्लस के कैप हो गया तो क्या हो गया? 2 1 0 1। यहाँ तक सही है? चलो देख लीजिए, सब सही पुट किया हो ना? गलत पुट किया हो तो बता दीजिएगा। तो हो गया 1 0 जो 0, मैं ये पहला बार इसलिए कर दे रहा हूँ। 0 माइनस 1 का आई कैप माइनस जे कैप इंटू 2 माइनस 1 प्लस के कैप ऑफ 2 माइनस 0। ये हो गया माइनस आई कैप, ये हो गया माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। देखिए, जो हम डॉट प्रोडक्ट करते थे उसमें हमको आंसर हमेशा कांस्टेंट मिलता था, याद है? 2 3 5 7 ऐसे कुछ मिलता था, पर आपको यहाँ पे क्या मिला? वेक्टर के साथ मिला। आई कैप जे कैप के कैप के साथ मिला, मतलब यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। इसलिए इस क्रॉस प्रोडक्ट को कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। मेरा बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। हाँ, बात समझे ना? डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर क्यों कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? अगर आपको ये कुछ जानना है तो जानिए कि जो जो आपका डॉट प्रोडक्ट था, जो आपका डॉट प्रोडक्ट था उसमें जो आपको मिलता था आंसर, वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता था। स्केलर क्वांटिटी मींस कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वो किसमें मिलेगा? आपका एक डायरेक्शन में मिला, आई जे के मिला। यही क्वेश्चन चेंज कर देता। यही क्वेश्चन चेंज करके बोलता नहीं कि फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, बोलता कि फाइंड ए वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड ए वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब आपको क्या करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन? क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए बोल रहा है। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऐसा एक वेक्टर निकालो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है। तो हमको पता है कि भाई जब भी हम क्रॉस करते हैं तो हमको ऐसा वेक्टर मिलता है जो ए और बी के साथ क्या हो? परपेंडिकुलर हो। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड न्यू इफ 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 27 के कैप क्रॉस आई कैप प्लस लैम्बडा जे कैप प्लस न्यू के कैप इज इक्वल टू 0। बताइए, तो दोनों का क्रॉस कीजिए, इक्वल कीजिए 0 के साथ, और बताइए क्या होगा आंसर।
क्या बोले भाई? हाँ हाँ, 27 के। लैम्बडा का वैल्यू 3 और न्यू का वैल्यू। बढ़िया। आया, सबका आया। देखिए, जिनको नहीं हो रहा देख लीजिए फटाफट। सोल्यूशन। दोनों अक्रॉस जीरो बोला है ना, जीरो मीन्स जीरो वेक्टर, हाँ सिर्फ जीरो नहीं, जीरो वेक्टर है बोला। तो ये हो गया, ये पहला लिख दीजिए आई कैप, जे कैप, के कैप डिटर्मिनेंट में। ये हो गया 2, 6, 27। ये है 1 लैम्बडा न्यू। तो इक्वल टू जीरो दिया है, जीरो वेक्टर लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया आई कैप, ये होता है प्लस माइनस प्लस आई कैप। हो गया 2, 6, 1 लैम्बडा माइनस जे कैप 2, 1, 27 न्यू प्लस के कैप 2, 1, 6 लैम्बडा इक्वल टू जीरो। वेक्टर का मतलब क्या हो गया? जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, सारा जीरो, इसलिए टोटल जीरो लिखा जा रहा है, समझ रहे हैं ना? जीरो मतलब जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर मतलब जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप। ये हो गया कितना? 2 लैम्बडा माइनस 7, सॉरी, 2 लैम्बडा माइनस 6 आई कैप माइनस, ये हो गया कितना? 2 न्यू माइनस 27 जे कैप प्लस, ये हो गया कितना? 2 लैम्बडा माइनस 6 के कैप इक्वल टू जीरो आई कैप प्लस। हाँ बोलो। आई का 6, ओहो हो, गलती लिख दिया ना। आई का होगा 6 लैम्बडा 27 न्यू, सॉरी। तो हो गया 6 न्यू माइनस 27 लैम्बडा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ दोनों सेम कैसे आ रहा है। तो इस, अब आपको न्यू और लैम्बडा का वैल्यू इक्वेट करना है। आप जहां से भी इक्वेट करके आंसर निकाल लीजिए। मैं जी और के को इक्वेट कर रहा हूँ, एक ही स्टेप में निकल जा रहा है। तो हो गया -2 न्यू माइनस 27 इज इक्वल टू जीरो, या 2 न्यू इक्वल टू 27, या न्यू का वैल्यू आ गया 27/2। सिमिलरली इधर हो गया 2 लैम्बडा माइनस 6 इक्वल टू जीरो, लैम्बडा का वैल्यू 3, 3 आया था तो। हाँ, चलिए। तो बात समझ में आया ना? हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं आपको क्वेश्चन आपको बता रहा था कि इस टाइप का मतलब वर्डिंग हो सकता है क्वेश्चन का। क्वेश्चन एक ही है, बस वर्डिंग चेंज हो जाता है, ठीक है ना? नीडल भी खत्म हो जाएगा। चलिए, जैसे बोला है क्वेश्चन, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, देखिए परपेंडिकुलर टू बोल दिया, परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, बोथ द वेक्टर्स क्या है? आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। इसे पार्ट वाइज करना है आपको। हुआ पार्ट वाइज मतलब क्या? पहले तो परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर निकालने के बाद यूनिट निकाल लीजिए। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन बताएगा मुझको? किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे कन्वर्ट करते हैं? मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में ए वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप होगा। ए कैप मतलब क्या होगा? ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर करने से हमको ए कैप मिलता है। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे। परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ए भी ले जाइए, लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू, आप ले जाइए इसे आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप
और बी वेक्टर सेकंड वाला को ले जाइए आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप। उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप इसे चाहें तो इक्वल टू सी वेक्टर भी मान सकते हैं। वाह, ए क्रॉस बी को आप जो आंसर होगा उसे सी कैप सी वेक्टर मान लीजिएगा। तो सी कैप अगर आपको ए पहले निकाल लीजिए आप। ए क्रॉस बी निकालना आता है सबको, अभी हम ऊपर किए हैं। जो आंसर होगा वो सी वेक्टर मान लीजिएगा। तो सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? सी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर करके बताइए तो कितना आ रहा है आंसर इसका। बाकी बाकी सब कीजिए फटाफट। एक कर लिया तो उसको सुन के आंसर नहीं बोलना है। क्या बोले? यूनिट वेक्टर निकालिएगा और क्या। क्या बोले यूनिट वेक्टर क्या होगा, बोलिए और एक बार। हम्म, सबका हो गया ना? क्या बोले? अच्छा अच्छा अच्छा। उसका रूट निकालने के लिए 16 3 जा तो कर लेता बे, इतना क्यों कर रहा था? ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसका आंसर आप लोग खुद से कीजिए। एक क्वेश्चन नेक्स्ट। ये जिसका नहीं हुआ बोलो, शर्माने वाला बात नहीं है भाई। और नहीं आ रहा तो मेरे को क्या बोलते हैं, मैसेज कर देना। सर नहीं हुआ चुपचाप बता दीजिए, मतलब ठीक। क्वेश्चन आपका। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 कर दो। मैग्नीट्यूड 7 परपेंडिकुलर टू perpendicular to each of the vectors, each of the vectors a vector plus b vector and a vector minus b vector, where a vector is equals to I cap plus j cap plus k cap and b vector equals to I cap plus 2j cap plus 3k cap। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। करना क्या है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जिसका नहीं हुआ बता दीजिएगा, वाह। जिसको नहीं होगा बता दीजिएगा। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लीजिए। 7 7। फिर क्या कीजिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल लीजिए, वाह। इसे मान लीजिएगा, आपका मर्जी, आपको जो मानना है। इसे मान लीजिएगा सी वेक्टर और इसे मान लीजिएगा डी वेक्टर। डी का बी लिख दिया, डी वेक्टर।
हमको क्या बोला था, इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर हमें एक वेक्टर चाहिए, तो फिर सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर निकाल लीजिएगा। सी क्रॉस डी निकालने के बाद मान लीजिए इसको ई वेक्टर मान लीजिएगा। फिर ई वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ई वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। लेकिन हमें कितना बोला, मैग्नीट्यूड 7। तो फिर 7 इंटू ई कैप कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आराम से कीजिए, 5 मिनट बताइए मुझको कितना हो रहा है आंसर। हड़बड़ाएगा नहीं, मैं ऐसे सी डी लिख दिया, ऐसे कंफ्यूज नहीं होगा, आपका मर्जी, आपको जो लेना है। वाह, कीजिए शांति शांति से कीजिए, हड़बड़ी नहीं। फर्स्ट नहीं आना है हमें, राइट करना है बस। √2। देखो तो और किसका क्या आ रहा है, बताना तो। नेक्स्ट क्लास से स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, स्ट्रेट लाइन पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग है स्ट्रेट लाइन। अगर आप ये सब थोड़ा बहुत भी समझे हैं तो स्ट्रेट लाइन पढ़ने में आपको बड़ा इंटरेस्ट लगेगा। स्ट्रेट लाइन हुआ, प्लेन हुआ, जो 3D में आता है, इंटरेस्ट लगेगा। और ये सब नहीं समझे आप कुछ भी कि क्या होता है क्रॉस, क्या होता है डॉट, क्या मल्टीप्लाई, क्या एडिशन, तो बैठे रहेंगे और क्या, टू मच फन बोल के। चलो भाई। हाँ हाँ हाँ, बस नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेना। जितना मैग्नीट्यूड बोला होगा उतना मल्टीप्लाई कर देना, यूनिट वेक्टर निकाल के। ठीक है सार्थक भाई। हम्म। ठीक ठीक। बाकी बाकी किसका कितना निकला थोड़ा बताओ, √6 सही है जो, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर ले। बोले 7 को कॉमन रख लो ना यार, जो कॉमन जा रहा है उसको कॉमन लेके बोला कर। जो कॉमन, हाँ। हाँ, -7 और √6 को कॉमन रख के बोल दो। आई कैप प्लस, माइनस कॉमन लेके, माइनस क्या कॉमन ले भाई, -7/√6 कॉमन लेके, आई कैप, आई कैप -2 प्लस के कैप। क्या बोलते अच्छा हैं, देख मेरे को आंसर सर, नहीं पता है, क्वेश्चन अपने मन माइनस से आई दे दो। कैप प्लस सी कैप माइनस के कैप। और एक बार बोलो भाई, क्या कॉमन बोलो, एक बार बोलो तो। माइनस सर 7/√6 7 कॉमन लेने के बाद माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस जे कैप प्लस 2 जे कैप। प्लस 2 जे कैप सर, ठीक है। माइनस के कैप, ये है ना। देख लो सबका आंसर है कि नहीं, जिसका नहीं है बताओ। -7/√6 कॉमन लेने से तो अंदर का आई सारा साइन कैप चेंज हो प्लस जाएगा। जे कैप प्लस के कैप होगा। नहीं 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 नहीं, कैसे होगा। आई कैप अगर माइनस कॉमन ले गया है तो आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप होगा ना। तो मैं यहाँ से -7/√6 अगर कॉमन ले गया तो आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, ये होगा ना। यस सर, सही है। हाँ, उसका कहीं हाँ माइनस का हाँ साइन, हाँ उसका तेरा माइनस का साइन कहीं और है, करो ठीक कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए पैरेललोग्राम। ये देखिए भाई, जिसका नहीं हुआ बताइएगा, हुआ। और जो कर लिया वो थोड़ा फोटो भेज देना ग्रुप में, कोई अच्छा सा हैंडराइटिंग से लिखा है तो। हाँ, जानवर जैसा नहीं, शॉर्टकट। जैसे ही अपना क्वेश्चन है, फाइंड द
भगवान, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम determined by the vectors determine the vectors I cap plus 2 j cap plus 3 k cap and 3 I cap minus 2 j cap plus k cap। इसे ए वेक्टर मान लीजिए, इसे बी वेक्टर मान लीजिए। एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हम लिखे थे ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो फटाफट दोनों का क्रॉस निकाल के मैग्नीट्यूड निकाल के बताइए कितना आ रहा है आंसर। हाँ भाई बोलो, हाँ भाई बोलो। कल कल भाई मेरा ना एग्जाम ड्यूटी है, तो मैं 7:30 को स्कूल चला जाऊंगा, ठीक है। अब आने को डिपेंड करता है, अगर जैसे टाइम में 5:30 बजे अगर सारा काम खत्म हो गया, 5:30 को आ गया मैं रिटर्न, ठीक है ना, तो हो जाएगा क्लास। क्योंकि 5:30 को आने को आऊंगा तो 2 बैच है, फटाफट कर दूंगा। और अगर स्कूल में लेट हो गया तो मुश्किल है, तो मैं शाम को ही बता पाऊंगा भाई आने से, ठीक है ना। नहीं भाई 7:30 को जाना है तो मतलब 7:30 तक पहुंचना है, तो 7:30 बजे निकलना पड़ेगा ना, मुश्किल हो जाएगा। आज तो गेम जीत गया था मैं, कल नहीं दे पाऊंगा, फंस जाऊंगा। हाँ, मैं करूंगा पूरा 90% ट्राई करूंगा कि कल जैसा हो जाएगा। हाँ भाई, चलिए। 64 और 3 कितना है भाई? 6, नहीं नहीं देख, रूट गलती निकाला, बता ठीक। 6। हाँ 8 2 3, समय रूट गलती निकाल दिया। 8 2 3। हाँ हाँ, सबका हुआ कि नहीं? ए क्रॉस बी कितना है, कौन बताया पाएगा? बताओ ए क्रॉस बी कितना है? आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप करना चाहिए। 8 कॉमन लिया तो फिर क्या है? आई कैप प्लस जे कैप माइनस कैप। हाँ, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ऊपर का साइन चेंज कर रहा तो प्लस माइनस प्लस कर रहा तो प्लस माइनस प्लस मिस कर दे रहा होगा, हाँ इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। चलो, जो बीत गई सो बात गई। ये ऊपर वाला ये हो जाएगा ए क्रॉस। अरे भाई क्रॉस आपको निकालने आएगा, एक बार क्रॉस निकालने के बाद मैं खाली 1 मिनट में नंबर कंप्लीट कर दे रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे सर गेम दे दिया कुछ किया नहीं। जहां जहां पे ना एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखा है ना, वो सब नंबर खाली क्रॉस का कर लेना, वाह। ठीक है, जहां पे एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखा है, पूरे नंबर कर लेना यहाँ से। एक्चुअली इसमें सारा लिखा है। जो फोटो भेजा ना उसमें सारा नंबर में लिखा है एनसीईआरटी सीबीएसई एग्जाम्पलर। गेम हो गया तुम्हारे साथ, तो धोखा हो गया। चलो ठीक है, उसको कंप्लीट कर लो, हुआ। और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। हेलो, हेलो। यस सर। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। अगर आपको किसी को क्लास मिस करना है तो मत करना भाई। अगर स्ट्रेट लाइन मिस हुआ स्टार्टिंग का, तो टू मच फन हो जाएगा आपके साथ।